डियर स्टूडेंट, चंपारण प्रोटीन क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। जो थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल वाले को पढ़ना है, और हम लोग ऑलरेडी एक साल 2022 में 2 बार एग्जाम हुए थे। जो 2020 से 23 बैच था उसका भी 22 में एग्जाम हुआ था थर्ड सेम का सेशनल लेट के चलते, और 21 से 24 बैच है उसका भी 22 में हुआ था। तो एक बार हम 20 से 23 वाले बैच का जो क्वेश्चन हुए तो उसको एनालिसिस कर चुके हैं, उसका ऑब्जेक्टिव को एनालिसिस कर चुके हैं। और अभी हम लोग और जो 21 से 24 सेशन वाले लड़के थे उनके क्वेश्चन को लेके आए। एक क्वेश्चन जो है ना, हम लोग केवल क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को भी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इसको देखिए कि 2022 वाले क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन रिलेटेड है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम उसमें भी इसको एक्सप्लेन कर चुके थे। सबसे बात आती है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान कितना, तो हम पिछले क्वेश्चन में बता दिए थे कि -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। और यह एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी सबस्टांस का वॉल्यूम शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। किसी पदार्थ का वॉल्यूम जहाँ जीरो हो जाता है उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। और एक सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना होता है? 0 केल्विन। तो मेरा करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an intensive property of thermodynamic system? ये चर्चा पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वो ऐसा प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो मास पर, इंटेंसिव का मतलब याद करके रखेंगे, नॉट डिपेंड अपॉन मास, नॉट डिपेंड अपॉन मास। और मास पर जो डिपेंड नहीं करता है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जो मास पर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। जो मास पर डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव। जैसे वॉल्यूम, मास, एनर्जी, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव है। ठीक है, एक चीज और बात ध्यान में रखिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, जैसे मास वाटर वॉल्यूम लिख दिया, ये डेंसिटी हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे। या किसी भी चीज में स्पेसिफिक लगा होगा, स्पेसिफिक लगा है, स्पेसिफिक एनर्जी, तो वो सब क्या होता है? इंटेंसिव होता है। किसी भी चीज में अगर स्पेसिफिक लगा है तो क्या होता है? इंटेंसिव होता है। ध्यान में रखेंगे। तो क्या है क्वेश्चन था कि फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो टेम्परेचर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्या है? एक्सटेंसिव है। तब आपको समझ में आ रहा है क्या हम बताना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 बार इन एसआई कोड, यानी 1 बार का मतलब हम बताए थे 760 mm ऑफ एनर्जी ले सकते हैं, या 1.015। एक बार जनरली हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं, और जनरली 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, और 10 के पावर 5 पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। तो मेरा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन। 4 को लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। जीरोथ लॉ, अगर आपसे जीरोथ लॉ पूछा जाए तो किसके बारे में होता है? टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में होगा? टेम्परेचर के बारे में। फर्स्ट लॉ अगर आपसे पूछ ले तो एनर्जी के बारे में। इसके बारे में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बारे में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड लॉ एंट्रोपी, ये कहता है सेकेंड लॉ कि किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा नहीं तो कांस्टेंट रहेगा, कभी घटेगा नहीं। थर्ड लॉ भी आ गया है, और थर्ड लॉ कहता है जीरो टेम्परेचर पे, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी क्या होगा? जीरो होता है।
ये 3-4 लॉ आ चुके हैं। तो आपसे सेकेंड लॉ पूछा है तो आप क्या बता सकते हो एंट्रोपी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। उसको क्या बोलते हैं, एक ऐसा एनर्जी जो हमको फीलिंग देता है कि कोई वस्तु गर्म है कि ठंडा है, इसको क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन, हीट कैपेसिटी क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर पे, ठीक है, मास ऑफ बॉडी पे, ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, ऑल ऑफ एबव मेरा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। हमारा हीट ट्रांसफर के 3 विधि होता है जिसको मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कहते हैं। तो हीट ट्रांसफर में कितने विधि होता है बाबू, 3 को। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। तो कितने मोड्स होते हैं, 3 को। अगर आपसे पूछता है सॉलिड में हीट का ट्रांसफर किसके द्वारा होगा, कंडक्शन द्वारा। लिक्विड और गैस, लिक्विड प्लस गैस जिसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, तो क्या होगा, कन्वेक्शन। वैक्यूम के अंदर तो आप यहाँ पे रखेंगे रेडिएशन। तो आपसे पूछा कि कौन कौन सा हो सकता है, तो इसमें सभी होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। लेकिन सॉलिड मेंशन कर देता तो कंडक्शन, लिक्विड मेंशन कर देता कन्वेक्शन, और वैक्यूम मेंशन कर देता तो रेडिएशन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैस। देखिए लिक्विड और गैस में अभी बता क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। तो क्वेश्चन यहीं से रहते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए विच स्टेटमेंट अबाउट द इम्पल्स टरबाइन इज ट्रू। हम पढ़ाए थे कि 2 प्रकार के स्टीम टरबाइन होता है, एक इम्पल्स टरबाइन और एक क्या, रिएक्शन टरबाइन। एक इम्पल्स टरबाइन और एक रिएक्शन टरबाइन, जिसमें नोजल के अंदर केवल एक्सपेंशन होता है, नोजल के अंदर एक्सपेंशन होता है और ब्लेड पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ब्लेड पर प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको हम इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं। तो केवल नोजल के अंदर एक्सपेंशन होगा, स्टीम एक्सपेंड ओवर द नोजल पार्शियली स्टेशनरी, ये वाला हो जाएगा, एक्सपेंड कंप्लीटली इन नोजल। मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, एक कूलिंग टावर ब्रिंग द वाटर टेम्परेचर। यानी कूलिंग टावर जो हम कंडेंसर के अंदर जो स्टीम होता है उसको ठंडा करने के लिए किया जाता है, तो उस टेम्परेचर को WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर तक लाता है। अब देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, जैसे आप थर्मामीटर है, ठीक है ना, सिंपली एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर मापी, टेम्परेचर मापे हैं तो उसको बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, DBT। लेकिन इसी को भीगा हुआ कपड़ा से भिगा दीजिए, भीगा हुआ कपड़ा से इसको क्या कीजिए, ढक दीजिए, तब टेम्परेचर मापिए, तब क्या होता है, WBT। तो सूखा हुआ कंडीशन में मापते हैं तो ड्राई DBT, लेकिन जब भिजा देते हैं तो क्या हो जाता है, WBT। यानी कोई कपड़ा, भीगा हुआ कपड़ा इसके बल्ब के ऊपर रख दीजिएगा तो ड्यू पॉइंट यानी वेट बल्ब टेम्परेचर हो जाता है। तो कूलिंग टावर किसको मापता है, WBT को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑटो साइकिल हीट एडिशन टेक प्लेस। बताए थे कि 3 प्रकार के साइकिल आपको पढ़ना है, ऑटो साइकिल, डुअल साइकिल। तो ऑटो साइकिल के अंदर जो हीट का एडिशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, रिजेक्शन भी होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इसलिए इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहा जाता है। लेकिन डीजल साइकिल के अंदर हीट का एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, रिजेक्शन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसको बोलते हैं डीजल साइकिल, इसको बोलते हैं ऑटो साइकिल। एक होता है डुअल साइकिल, जो दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ये होता है डुअल साइकिल। ये PV डायग्राम सब पे याद करके रखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, क्योंकि हीट का एडिशन और रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे। डीजल में हीट का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे, रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। डुअल में पार्शियली कांस्टेंट प्रेशर पे, पार्शियली कांस्टेंट वॉल्यूम पे, रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये 3 को याद रहेगा। तो ऑटो साइकिल के हीट का एडिशन कहाँ पे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। ऑटो साइकिल इज एयर स्टैंडर्ड साइकिल।
ऑटो साइकिल पर पूरा का पूरा पेट्रोल इंजन यानी ऐसा इंजन काम करता है। और डीजल इंजन डीजल साइकिल पर यानी सीआई इंजन किस पे काम करता है? डीजल साइकिल पे। ऐसा इंजन किस पे काम करता है? ऑटो साइकिल पे। ये सब चीज़ आप कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्रेस्ड इन डीजल इंजन। हम बताए थे वो आप बार बार पढ़ा के हैं, डीजल इंजन के अंदर केवल एयर कंप्रेस होता है, एयर कंप्रेस होता है, डीजल बाद में आता है। जबकि पेट्रोल इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीआई इंजन। याद क्या करेंगे कौन सा इंजन? सीआई इंजन। सो पेट्रोल इंजन को ऐसा इंजन और डीजल इंजन को कौन सा इंजन? सीआई इंजन। तो पेट्रोल इंजन के पास एयर प्लस पेट्रोल दोनों का मिक्सचर कंप्रेस होता है, लेकिन डीजल इंजन में क्या होता है? ओनली एयर कंप्रेस्ड होता है। तो आपसे कौन सा पूछ रहा है? डीजल इंजन में क्या कंप्रेस होता है? ओनली एयर। डुअल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, तो भाई डुअल साइकिल को मिक्स साइकिल बोला जाता है, तो कम्प्लीटली है, या लिमिटेड प्रेशर साइकिल, लिमिटेड प्रेशर साइकिल, या कौन सा साइकिल? मिक्स साइकिल। 2-3 नाम होते हैं एक साइकिल के, ठीक है ना। तो डुअल साइकिल का दूसरा नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल एंड इट्स मेटल। इंजीनियरिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन आपको याद है कि फेरस मेटल और नॉन फेरस, बोथ BHC हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ब्रोंज, देखिए एक होता है ब्रास, एक होता है ब्रोंज। ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक होता है, ब्रोंज होता है कॉपर प्लस टीन होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए तो क्या पूछा है? ब्रोंज, तो कॉपर प्लस टीन, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रास पूछता था कॉपर और जिंक होता। ये नेक्स्ट है, द पैटर्न यूज फॉर मास प्रोडक्शन। पहले पैटर्न क्या होता है? तो जो सांचा होता है ना उसको पैटर्न बोलते हैं। किसी जैसे ईटा बनाते हुए अपने गांव में देखे होइएगा, उसको पैटर्न बोलते हैं। तो जो ये पार्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं? पैटर्न होते हैं। इसमें कोई मोल्टन मेटल वगैरह का हम ढालते हैं, कास्टिंग करते हैं। तो पैटर्न जो बोला कि कौन सा पैटर्न अधिक, यानी बार बार एक ही पैटर्न के यूज करके हम अधिक से अधिक प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, उसको मैच प्लेट पैटर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैच प्लेट पैटर्न। अब चीज ऑब्जेक्टिव में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर पैटर्न 3 पार्ट से मिलकर बना है, 3 भाग, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला, तो इसके तीनों पार्ट का अलग अलग नाम होता है, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछ लेगा। कितने पार्ट के नाम होते हैं? 3 पार्ट का। कोप, चीक एंड ड्रॉग बोलते हैं। इसको कोप बोलते हैं, इसको चीक बोलते हैं और ड्रैग बोलते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर पैटर्न 3 भाग से बना है तो सबसे ऊपर वाला का नाम क्या होता है? कोप, सबसे नीचे वाला का ड्रैग, बीच वाला का पार्ट का नाम क्या होता है? चीक। याद करके, अगर 2 से बना है तो कोप और ड्रैग होता है, 2 से बना है तो क्या होता है? कोप और ड्रैग, 3 से बना है तो कोप, चीक एंड ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड वर्किंग इंक्रीज। हम बताए थे कि कोल्ड वर्किंग क्या होता है? अगर हम मटेरियल को हीटिंग बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर करते हैं तो कोल्ड वर्किंग, एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तो क्या होता है? हॉट वर्किंग। देखिए मेटल वर्किंग 2 प्रकार का, हॉट वर्किंग और ये क्या होता है? कोल्ड वर्किंग। हॉट वर्किंग में लिखना है, याद करना है, एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। इसमें क्या होता है? बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। हॉट वर्किंग में सरफेस फिनिश पुअर होता है, इसमें सरफेस फिनिश क्या हो जाता है? अच्छा होता है, गुड होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में अभी लिखा है। तो बोला है कि कोल्ड वर्किंग में क्या चीज़ बढ़ जाएगी? तो फटी स्ट्रेंथ आपके क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। कोल्ड वर्किंग मेटल कैरिड आउट, यही क्वेश्चन है, बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। देखिए नेक्स्ट है, लास्ट वेल्डिंग से है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लेम इन वेल्डिंग। वेल्डिंग के अंदर कितने प्रकार का फ्लेम होता है? 3 प्रकार का। एक होता है न्यूट्रल, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग
क्या होता है कार्बोडाइजिन, जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है ऑक्सीडाइजिन, जिसमें एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होता है कार्बोडाइजिन, जिसमें दोनों का रेशो 1:1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं न्यूट्रल फ्रेम। तो वेल्डिंग के अंदर कितने प्रकार का फ्रेम यूज होता है 3 प्रकार के। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इजी वे, यानी एक क्वेश्चन जैसे हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग का पिछले बार भी पूछा था, इस साल भी पूछेगा, नेक्स्ट बार भी पूछेगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का साइकिल से क्वेश्चन पूछेगा, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए, जैसे हम बता रहे हो वैसे करते जाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। हम उसके कंसेप्ट को हम सोल्व भी कर दिए कि इसके अलावा क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो फिर हम अगले दिन एक अलग सब्जेक्ट के वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।